वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आज सिनोनियम से लिस्ट 12 है, मतलब सिनोनियम से डे 12 है। आज हम 12वें दिन पे जो सिनोनियम्स पूछे गए थे एग्ज़ाम्स में वो मैं डिस्कस करूँगा यहाँ आप लोगों के साथ। और ज़्यादा समय ना बर्बाद करते हुए आपका स्टार्ट करता हूँ। एडेप्ट, देखो फर्स्ट वर्ड है एडेप्ट। एडेप्ट माने क्या होता है जी? एडेप्ट माने वो इंसान होता है जो स्किल्ड होता है, किसी चीज़ में नॉलेज होती है, जिसमें कोई चीज़ की हुनर होता है, उसे क्या बोलते हैं? एडेप्ट बोलते हैं। ADPT एडेप्ट। जैसे आप लोगों को बोलने का हुनर है ना, उसी चीज़ को, ये आपके अंदर स्किल है कि आपको बहुत सारे लोगों को बोलना भी नहीं आता है कि कहाँ पे कैसे बोलना है, तो इसे एडेप्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एडेप्ट बोलते हैं। एडेप्ट माने क्या होता है? किसी चीज़ का हुनर होना होता है, किसी चीज़ का हुनर होना होता है। तो यहाँ पे देखते हैं हुनर वाला सिनोनिम्स कौन सा है। पहले तो अलोन है। अलोन माने अकेला होता है। अलोन माने अकेला होता है। अलोन माने अकेला होता है। अननोन माने जिसको, अननोन माने क्या? जिसको किसी चीज़ की जानकारी ना हो। स्किल्ड माने क्या होता है? जिसके पास एक योग्यता हो। एडेप्ट का ऑप्शन नंबर C बिल्कुल सही है। एडेप्ट का फर्स्ट का C बिल्कुल सही है। एडेप्ट का C बिल्कुल सही है। एडेप्ट का C बिल्कुल सही है। काइंड हार्टेड माने क्या होता है? दयालु होता है। काइंड हार्टेड माने क्या होता है? दयालु होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 का जो बनता है आंसर वो फर्स्ट का C बनता है। नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं अपने। असिस्ट। देखो असिस्ट माने क्या होता है? किसी चीज़ को हेल्प करना, किसी को हेल्प देना होता है, उसे असिस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? असिस्ट बोलते हैं। असिस्टेंस माने कौन होता है? जो आपके कामों में आपकी मदद करता है, उसे असिस्टेंस बोलते हैं। वो एक मैन फॉर्म में आ जाता है, एक जीवित लिविंग चीज़ हो जाती है। उसी तरीके से असिस्ट माने होता है क्या? किसी चीज़ को आप किसी चीज़ को जब हेल्प करते हो तो उसे असिस्ट बोलते हैं। तो यहाँ फर्स्ट ऑप्शन ही इसका आंसर है। दूसरे का A बिल्कुल सही, दूसरे का A बिल्कुल सही आंसर है। दूसरे के चेंज माने परिवर्तन करना। मेंड माने भी सुधार करना होता है। मेंड माने सुधार करना। जैसे जो अमेंडमेंट होते हैं ना, वो संविधान में जो अमेंडमेंट होते हैं, तो अमेंड और अमेंड माने भी सुधार होता है और मेंड माने भी सुधार करना होता है। तो अमेंडमेंट माने पूरा सुधार करना ही होता है। मेंड माने जो होता है अपने व्यवहार में सुधार करना होता है। मेंड माने क्या होता है? अपने व्यवहार में सुधार करना होता है। जब कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट होते हैं तो आपने पढ़ा होगा अमेंडमेंट नंबर 101, इस टाइप के जो सुधार करना होता है ना, उनको मेंड बोलते हैं। मेंड माने क्या होता है? अपने में सुधार करना होता है। क्रिएट माने क्या होता है? कोई चीज़ तैयार करना होता है। क्रिएट माने क्या? कोई चीज़ तैयार करना होता है। तीसरा क्या है? एट्रीब्यूट माने क्या होता है? गुण होता है। एट्रीब्यूट माने जी क्या होता है? गुण। देखो एट्रीब्यूट, देखो ये बहुत अच्छा वर्ड है, SSC काफ़ी बार पूछता है। एट्रीब्यूट माने क्या होता है? गुण होता है। ATTRIBUT। एट्रीब्यूट माने क्या होता है? गुण होता है। रिस्पेक्ट माने क्या होता है? सम्मान होता है। प्रेज माने किसी की प्रशंसा करना होती है। स्पीच माने बोलना होता है। और क्वालिटी माने गुण होता है। तो तीसरे का ऑप्शन नंबर D बिल्कुल सही है। तीसरे का D बिल्कुल सही है। एट्रीब्यूट माने क्या होता है? क्वालिटी होती है। ATTRIBUT। एट्रीब्यूट माने क्या होता है? क्वालिटी होती है, गुण होता है। तीसरे का जो ऑप्शन नंबर D बिल्कुल सही है। अपने चौथे वर्ड पे आओ भाई यार। ऑस्ट्रीट माने क्या होता है? सादा होता है। ऑस्ट्रीट माने क्या होता है? सादा होता है। AUSTERE। ऑस्ट्रीट माने क्या होता है? सादा होता है। केरल देखो ये केयरकश लिख दिया, केयरलेस होना चाहिए था। केयरलेस माने लापरवाह होता है। जेनरस माने उदार होता है। स्ट्रिक्ट माने क्या होता है? कठोर होता है। और अनविलिंग माने अनुच्छुक होता है। अनविलिंग माने क्या होता है? अनुच्छुक होता है। अनविलिंग माने क्या होता है जी? इसका अनुच्छुक होता है। ऑस्ट्री माने क्या होता है? सादा होता है, नॉर्मल सा होना होता है। ऑस्ट्री माने सादा होता है। केयरलेस माने लापरवाह। जेनरस माने उदार होता है। ऑस्ट्री का जो ऑप्शन नंबर 4 का C है वो सही है। देखो स्ट्रिक्ट इन द सेंस ऑफ कि इस चीज़ स्ट्रिक्ट है। देखो स्ट्रिक्ट सिर्फ इंसान ही नहीं होता। स्ट्रिक्ट एक टाइप का वो है, भाव है, जिसको कोई चीज़ का फ़र्क ही नहीं पड़ता, इतना स्ट्रिक्ट है वो। जैसे कि मानो कोई लोहा पड़ा है तो किसी व्यक्ति को सुख और दुख में जो फ़र्क ही नहीं पड़े, तो उसने अपने आप को इतना स्टिक बना लिया, अपना इतना स्ट्रॉन्ग बना लिया है। इस टाइप के जो सादापन होता है ना, कि जीवन में कोई सादापन, तो उसे बोलते हैं जीवन में किसी चीज़ का फ़र्क ही नहीं पड़ना, उसे सादापन बोलते हैं।
चाहे कोई आए चाहे जाए, उसकी सादापन बोलते हैं कि भैया इसके साथ चाहे जो हो जाए उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो वो अपने आप को उसने अंदर से इतना स्ट्रिक्ट बना लिया कि कुछ भी बाहर की सिचुएशन का उसको फ़र्क नहीं पड़ता है। ऐसे ही आपको भी स्ट्रिक्ट बनना है कि चाहे बरसात हो रही, चाहे आपको भूख लग रही हो, अगर आपको कोई काम करना है तो आपको उस वक्त वो काम करना है तो करना ही है, उसे स्ट्रिक्ट बोलते हैं। अनविलिंग माने क्या होता है? अनविलिंग माने होता है अनिच्छुक होता है। तो ऑप्शन नंबर 4 का सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर 4 का सी सही है। जीनियस माने उधार होता है और अनविलिंग माने क्या होता है? अनिच्छुक होता है। अब अपने वर्ड पे चलते हैं, 5th वर्ड पे। क्रोनिक। क्रोनिक माने क्या होता है जी? क्रोनिक माने होता है पुराना। क्रोनिक माने क्या होता है? पुराना होता है। क्रोनिक माने क्या होता है? पुराना होता है। क्रोनिक माने होता है जी पुराना। देखो, पुराना इन द सेंस ऑफ ऑर्डिनरी माने होता है साधारण। कॉमन माने भी होता है नॉर्मल सा। टेम्परेरी माने होता है जो थोड़े समय के लिए। परसिस्टेंट माने क्या होता है? जो लगातार रहे, लगातार। देखो, क्रोनिक माने क्या होता है? क्रोनिक माने एक कुछ क्रोनिक चीज़ें होती हैं, कुछ क्रोनिकल बीमारीज होती हैं। इससे कोई बहुत बड़ी पुरानी बीमारी होती है, बीपी शुगर की, किसी को 15 साल से बीपी या शुगर होता है। तो इस टाइप की जो क्रोनिकल डिजीज़ होती है ना, वो लगातार आप पे बनी रहती हैं। तो लगातार के लिए वर्ड यूज होता है परसिस्टेंसी। देखो, अच्छी तरीके से उसने आपसे सिनोनियम पूछा, एक अच्छी डीप अंडरस्टैंडिंग आपसे चाहता था, तो उसने ये वाला वर्ड रखा क्रोनिक। ऐसे क्रोनिक के लिए यहाँ पे ओल्ड भी दे सकता था, तो भी ओल्ड भी सही होता है। यहाँ पे ओल्ड भी दे सकता था तो सही होता। अभी तो एसएससी उस पर डिपेंड करता है आपको क्या देता है क्या नहीं देता है। क्रोनिक माने पुराना होता है। परसिस्टेंट माने जो लगातार लगा रहे, जो लगातार लगा रहे, तो यानी कि काफ़ी समय से लगा, तो ये भी तो चीज़ पुरानी हुई ना। तो क्रोनिक और परसिस्टेंट एक दूसरे के जस्ट सिनोनिम्स हुए। तो 5th का ऑप्शन नंबर ए एसएससी ने बिल्कुल सही दिया है। ऑप्शन नंबर 6 पर चलते हैं। ऑप्शन नंबर 6 नहीं, क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। कोर्स। देखो, COERC कोर्स। कोर्स माने क्या होता है? किसी चीज़ पे प्रेशर डालना होता है। COERC कोर्स माने क्या होता है? किसी चीज़ पे प्रेशर डालना होता है। COERC कोर्स माने क्या होता है? किसी चीज़ पे प्रेशर डालना होता है, किसी पे प्रेशराइज करना होता है। लीव माने छोड़ना होता है। कैजुअल माने क्या होता है? लीव माने छोड़ना होता है। कैजुअल माने क्या होती है? किसी की चापलूसी करना होता है। इंचेंट माने किसी को फुसलाना होता है। ENCHENT इंचेंट माने क्या होता है? किसी को फुसलाना होता है। इंचेंट माने क्या होता है? किसी को फुसलाना होता है। कैजुअल माने चापलूसी करनी होती है। इंचेंट माने किसी को फुसलाना होता है। लीव माने छोड़ना होता है। प्रेशराइज माने क्या होता है? किसी पर दबाव बनाना होता है। और कोर्स माने भी दबाव बनाना ही होता है। तो 6 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। 6 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। कोर्स माने COERC कोर्स माने दबाव बनाना होता है। प्रेशराइज माने भी दबाव बनाना ही होता है। तो 6 का ए बिल्कुल सही है। अपने 7th वर्ड पर चलते हैं हम। कॉन्साइज। देखो, कॉन्साइज अच्छा वर्ड है, ये आप लोगों के लिए बड़ा काम आएगा। कॉन्साइज माने क्या होता है? कॉन्साइज माने ये होता है किसी चीज़ को संक्षेप में बताना होता है। बिल्कुल कोई चीज़ इतनी बड़ी है उसको इतने में बता देना, इसे कॉन्साइज बोलते हैं। बहुत धीमे से नॉर्मली बता देना होता है बहुत छोटे चीज़ में। लेंथी माने बड़ा होता है। ब्रीफ माने छोटा होता है। कॉन्साइज माने छोटा, ब्रीफ माने छोटा होता है। तो 7 का बी ऑप्शन ही बिल्कुल सही है। अब हम उसके C और D पे चलते हैं। डिटेल्ड माने क्या होता है? कोई चीज़ बिल्कुल पूरी चीज़, कोई चीज़ होती है जो उसको पूरी तरीके से बताना होता है, उसे डिटेल्ड बोलते हैं। कॉम्प्लेक्स माने क्या होता है? घुमा फिरा के बताना होता है। ऐसे करके घुमा फिरा के बताना होता है। डिटेल्ड माने एक चीज़, उसके एक पॉइंट बताना, प्लस एंड माइनस एंड प्लस बताना, प्रोज एंड कॉन्स बताना। प्रोज एंड कॉन्स के ईडियम फ्रेजेस है, मैं ईडियम भी पढ़ाऊँगा आपको इसी चैनल पर। ईडियम है, उसके माने ये होता है किसी चीज़ के प्लस और माइनस बताना होता है। 7 का बी ब्रीफ माने संक्षिप्त होता है। अब ये 7 का बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। एसएससी ने भी यही दिया। और बाकी के जो 4 वर्ड है मैंने आप सभी को डिस्कस करा आपसे। अब अपने 8वें वर्ड पे चलता हूँ मैं। कंजर्व माने क्या होता है जी? बताओ, कंजर्व माने क्या होता है? देखो, कंजर्व माने देखो, कंजर्व ये तो गलत वर्ड आ गया यहाँ पे। कंजर्व माने किसी चीज़ को बचाना होता है, ठीक है? किसी चीज़ को बचाना होता है। कंजर्व माने वो चीज़ें होती जो प्रकृति द्वारा बनाई जाती है, उन्हें बचाना बोलते हैं। जैसे कंजर्व इन द सेंस ऑफ कोई पहाड़ को बचाना हो गया, या फिर कोई पशु या पक्षी की जनजाति को बचाना हो, उसे कंजर्व बोलते हैं। ये गॉड मेड चीज़ें जो होती हैं उन्हें वो बोलते हैं कंजर्व होता है। अब जो मैन मेड चीज़ों को बचाना होता है, जैसे कि जो इंसानों ने जो चीज़ें बनाई होती है उनको बचाना होता, तो उसको प्रिजर्व बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रिजर्व में क्या आता है? जैसे राजा महाराजाओं के महल आते हैं, राजा महाराजाओं के पुराने कपड़े आते हैं, राजा महाराजाओं के खाने वाले बर्तन आते हैं, राजा महाराजाओं की तलवारें आती हैं, उनके सिक्के आते हैं। जैसे कि गांधी जी के जो चश्मा उसको बचाना होता है।
इस टाइप की जो चीज़ों को बचाना होता है उससे प्रिजर्व बोलते हैं। लेकिन गलती से यहाँ पे कन्वर्ज होना चाहिए था, CONVERSE। कन्वर्ज माने बातचीत करना होता है, CONVERSE। कन्वर्स माने बातचीत करना होता है। ये थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, तो इसके लिए डोंट माइंड मत करना। तो इसका सिनोनिम्स यहाँ देखना है क्या है। टाल्क माने बातचीत करना होता है, तो ऑप्शन नंबर 8 का ए बिल्कुल सही ऑप्शन है। हम 3 वर्ड को और यहाँ डिस्कस करेंगे। अपोज माने विरोध करना होता है, डिस्प्ले माने दिखावा करना होता है, और अग्री माने बात करना। एग्री माने किसी से सहमत होना होता है। अपोज अच्छा वर्ड याद रखना है, अपोज माने विरोध करना होता है। अपने 9वें वर्ड पे चलते हैं हम लोग। 9वें वर्ड में क्या होता है, डिफ़र माने क्या होता है, टलना होता है। डिफ़र माने क्या होता है, टलना, DEFER। डिफ़र माने टलना होता है। और डिले माने भी टलना होता है। तो 9th का ए ऑप्शन ही बिल्कुल सही ऑप्शन है। 9th का ए बिल्कुल सही है। अब जो नेक्स्ट जो 3 वर्ड वो मैं यहाँ डिस्कस करूँगा आप सभी के साथ। क्या वर्ड है भाई साहब, डिक्टेट। यार आज बहुत टाइपिंग एरर हुई है यार। डिक्टेट, देखो यहाँ पे डी की ई की जगह DI होगा। देखो डिक्टेट माने क्या होता है, डिक्टेट माने क्या होता है, किसी चीज़ को हूबहू बताना होता है उसे दूसरी भाषा में, जैसे हिंदी से इंग्लिश कन्वर्ट करके बताना होता है, उसे डिक्टेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, डिक्टेट बोलते हैं। डिस्पेयर माने अंतर करना होता है, अलग अलग अंतर करना होता है। और ड्रेड माने DREAD, ड्रेड माने क्या होता है, सूखा हुआ होता है। ड्रेड माने क्या होता है, सूखा हुआ होता है। डिक्टेट माने अंतर करना होता है, DICTAT, डिक्टेट माने अंतर करना होता है। ये डिस्पेयर माने अलग करना होता है। डिस्पेयर माने अंतर करना होता है। तो ऑप्शन नंबर जो 9th का ए ही बिल्कुल सही है। डिफर माने टलना होता है, और डिले माने भी टलना ही होता है। अपने 10वें वर्ड पे चलते हैं हम लोग। डिवोट माने क्या होता है, डिवोट माने समर्पित होना होता है। डिवोट माने क्या होता है जी, समर्पित होना होता है। डिवोट माने क्या होता है, समर्पित होना होता है। पवित्र होना, डिवोट माने समर्पित या धार्मिक होना है, पवित्र होना। देखो डिवोट माने जैसे कि आप किसी काम के प्रति डिवोट हो, तो आप बिल्कुल धार्मिक रूप से वहाँ पवित्र हो, उसी काम के लिए आप समर्पित हो। यानी कि आप एक साथ 2 काम कर रहे हो, वो नहीं करना। आपको एक वक्त एक ही काम करना, तो आप उस काम के लिए पवित्र हो। रिवर्ड, रिवर्ड माने क्या होता है, सम्मानित होना होता है। रिवर्ड माने सम्मानित होता है। ये अच्छा वर्ड, इसको तैयार कर लेना। SSC ने बहुत बार उसको पूछा है। रिवर्ड माने सम्मानित करना होता है। पायुष माने क्या होता है, पायुष माने धार्मिक होता है, पवित्र होता है। ये 10th का बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसका 10th का बी बिल्कुल सही है। और 10वें का लॉयल माने क्या होता है, लॉयल माने ईमानदार होता है, लॉयल माने ईमानदार होता है। और 10वें का डी, रिस्पेक्टेबल माने क्या होता है, जिसकी हम लोग इज्जत करते हैं। रिस्पेक्टेबल माने क्या होता है, जिसकी हम इज्जत करते हैं। रिवर्ड माने सम्मानित, रिस्पेक्टेबल जिसको हम लोग इज्जत करते हैं। ये दोनों जस्ट एक दूसरे के सिनोनिम्स होते हैं। और 10वें का जो बी ऑप्शन है बिल्कुल सही है। 10वें का बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। देखो नेक्स्ट वर्ड तो नहीं है अपना, ये हम लोग 10 यहाँ पे वर्ड आज डे नंबर सिनोनिम के डे नंबर 12 था यहाँ पे जो हमने तैयार करा है। कुल मिला के हमने 50 वर्ड तैयार करे हैं। 10 तो क्वेश्चन में थे और 4 उनके ऑप्शन में थे, वो चारों ऑप्शन भी हम लोगों ने तैयार करे हैं। तो टोटल आज हम लोगों ने कुल 50 वर्ड तैयार करे। इन सारे वर्डों को लिख लेना, जो आपको जहाँ से समझ में नहीं आता उनको लिख के तैयार करिएगा। और ऐसे धीमे धीमे करते करते हम लोग अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे। एक वर्ड पावर में एक अलग सी ही पकड़ होगी हमारी, वर्ड पावर में एक अलग सी पकड़ होगी। ये सारे एग्जामों में आता है, जिस SSC